नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दुबे। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयर हो और अगर आपको न्यू क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है तो बैंक के क्या प्रोसेस हैं, क्या आपका वेरिफिकेशन होगा, क्या आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, क्या आपको क्या बैंक को दिखाना पड़ेगा। चलिए इसके बारे में आज हम पूरी जानकारी बताने वाले हैं। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयर हो और आप न्यू कार्ड लेना चाहते हो तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना, तभी आपको जानकारी मिल पाएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो आपको बता दूं, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयर हो तो यहाँ पे बैंक जो है डिमांड करता है आपसे आईटीआर। आप बैंक को अगर आईटीआर दे देते हो तो बैंक आसानी से आपको न्यू कार्ड जो है अप्रूव करके दे देता है। अब बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। अब यहाँ पे जो लोग सैलरी पर्सन हैं तो बैंक तो उनका सैलरी स्लिप या तो उनका अगर बैंक में अगर स्टेटमेंट या बैंक का स्टेटमेंट या अगर उनका रिकॉर्ड अच्छा है तो बैंक तो उनको आसानी से सैलरी वालों को कार्ड दे देता है। अब यहाँ पे जो सेल्फ एम्प्लॉयर है तो इनको क्या है, थोड़ा सा दिक्कत होता है। क्या क्या दिक्कत होता है पहले वो आप जान लो। तो यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयर के लिए बैंक से पहले आपसे डिमांड करता है आईटीआर। अगर आप आईटीआर दे देते हो बैंक को तो हर बैंक का जो आईटीआर का प्रोसेस है अलग अलग है। कोई कोई बैंक आपको 2 से 3 लाख में आपका अप्रूव कार्ड दे देता है। कोई कोई बैंक आपसे 5 से 7 लाख का आईटीआर मांग सकता है और कोई कोई बैंक और कम में भी आपका सेटलमेंट करके आपको कार्ड आसानी से देता है। अब दोस्तों आईटीआर में अगर आप नहीं भरते हो, आप कोई जॉब भी नहीं करते हो तो बैंक किस बेस पे आपको कार्ड देगा। दोस्तों देखिए, बैंक के पास जो है कोई ना कोई रीजन होना चाहिए। जैसे कि अब आप बैंक से कार्ड अगर ले रहे हो तो बैंक आपको एक प्रकार का लोन दे रहा है, तो बैंक को मालूम होना चाहिए कि ये पर्सन क्या कोई काम करता है, कोई इसका प्रूफ है या कोई लीगल प्रूफ है, तो बैंक इसको चेक करता है। अब यहाँ पे सैलरी वालों के पास तो अकाउंट होता है, उसमें पैसा आता है और अगर अकाउंट में बैलेंस मेंटेनेंस है तो उसके बेस पे भी मिल जाता है। यहाँ पे अब बात आ गई कि आप कोई जॉब ही नहीं करते हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयर हो, खुद के बिजनेस करते हो, खुद का काम करते हो, तो इस बेस पे आपको 2 से 3 कारण की वजह से आपको कार्ड मिल सकता है। पहला कारण, अगर आप बैंक को आईटीआर दिखा देते हो तो उसके बेस पे मिलेगा, बट यहाँ पे आपका वेरिफिकेशन होगा। जो आपका कंपनी शॉप या कोई बिजनेस है तो उसका वेरिफिकेशन बैंक करता है, उसी आधार पे आपको कार्ड मिलता है। अब मान लो अगर आप बैंक को जो है आईटीआर दिखा दिए, कोई आपका बिजनेस नहीं है, आप सिर्फ लोन के लिए या अपने किसी और काम के लिए अगर आप आईटीआर फाइल करते हो और आप चाहते हो कि अगर मेरा वेरिफिकेशन होगा तो कैसे होगा। तो देखिए, अगर आपके पास आपने अगर आईटीआर दे दिया और मान लो अगर बैंक वेरिफिकेशन करने के लिए आपके घर पे कोई टीम आया तो उस हाल में अगर आपका बिजनेस या आपके कोई भी चीज अगर वेरिफिकेशन नहीं हो पाई तो इस बेस पे आपका कार्ड डिक्लाइन हो सकता है। बट दोस्तों अगर आपको प्री अप्रूव ऑफर आया है तो इस केस में आपका कोई भी वेरिफिकेशन नहीं होता, आपको कार्ड आसानी से मिल जाता है। तो एक बात ही मेरा याद रखना कि क्रेडिट कार्ड लेने के लिए आपके पास कोई ना कोई इनकम या कोई ना कोई सोर्स होना जरूरी है। अगर ये सब चीजें नहीं है तो आपको वेट करना है। बैंक आपको अगर प्री अप्रूव ऑफर अगर देता है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको कार्ड तो आसानी से मिल जाएगा। बाकी दोस्तों जो सवाल आपने हमसे पूछा है कि मेरे पास कोई भी चीज नहीं है, मेरा वेरिफिकेशन कैसे होगा। दोस्तों देखिए, आपके पास कुछ ना कुछ वेरिफिकेशन करवाने के लिए होना जरूरी है और आप अगर नहीं करवाओगे तो कार्ड आपका अप्रूव नहीं होगा। इन केस 1-2% में आपका अप्रूव हो सकता है, ऐसा नहीं है। बैंक के ऊपर डिपेंड करता है और आपका रिकॉर्ड, आपका सिविल स्कोर भी होना जरूरी है। तो इस तरीके से आपको कार्ड मिलेगा। वीडियो कैसा है इसे लाइक करना, शेयर करना, आपके मन में क्या ख्याल है कमेंट करना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।